व्लादिमीर पुतिन को एक ताकतवर राष्ट्रपति के तौर पर जानती, लेकिन क्या अब पुतिन वक्त के पहिए को रोकने की तैयारी कर रहे हैं? क्या पुतिन उसे जंग लड़ने जा रहे हैं जिससे आज तक कोई जीत नहीं पाया? क्या पुतिन खुद को हमेशा के लिए युवा और शक्तिशाली बनाए रखना चाहते हैं? क्या रूस की लैब में तैयार हो रहा ये सीक्रेट फॉर्मूला पुतिन को अजय बना देगा? ये सब क्यों और कैसे होगा वो आपको बताते हैं। 73 साल की उम्र में रूस की कमान संभालने वाले पुतिन का विजन अब सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं है। पुतिन अब आगे की, या यूं कहूं बहुत आगे की सोच रहे हैं। रूस में इंसान की उम्र को 150 साल तक बढ़ाने पर काम चल रहा है। इसीलिए रूसी साइंटिस्ट खास दवा या फिर ड्रग तैयार कर रहे हैं। कुछ महीने पहले एआई समिट में पुतिन ने दुनिया को बताया था कि एक समय ऐसा आ सकता है जब इंसानी उम्र 150 साल तक हो जाए। मॉडर्न साइंस, मेडिसिन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट और खास सर्जरी के जरिए ये संभव है। ये सारी बातें उन्होंने पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की थी और फिर मीडिया के सामने आकर दोबारा इसे दोहराया था। पहले सुनिए पुतिन ने क्या कहा था, फिर आपको बताएंगे कि अगर ये पॉसिबल है तो इसकी क्रोनोलॉजी क्या होगी। लेकिन सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन को जरा सुनिए। तो पुतिन ने जब दुनिया के सामने अपने सपने का ऐलान कर दिया तो प्रेशर रूसी वैज्ञानिकों पर आ गया। पुतिन के एंटी एजिंग सपने को साकार करने के लिए रशिया में वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने साइंटिस्ट से अब तक हुए काम पर पूरी रिपोर्ट मांग ली। रूस के विज्ञान और शिक्षा मंत्री डेनिस सेकिरिन्स्की ने दावा किया कि रूसी वैज्ञानिक दुनिया की पहली जीन थेरेपी दवा बना रहे हैं जो कि बूढ़ा होने के प्रोसेस को रोक सकती है। यानी पुतिन बुढ़ापे को मात देने वाली दवा तैयार करवा रहे हैं। रूस जो एंटी एजिंग दवा बना रहा है वो दवा रेज नाम के जीन को ब्लॉक करेगी जो कि कोशिकाओं को बूढ़ा बनाने का काम करती है। सेकिरिन्स्की ने कहा कि इस जीन के सक्रिय होने से कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन इसे रोकने से कोशिकाओं की जवानी लंबी हो सकती है। रेज का पूरा नाम है रिसेप्टर फॉर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये एक रिसेप्टर है जो कि कोशिकाओं में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। रूस के वैज्ञानिकों का लक्ष्य है जीन थेरेपी से इस रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाए ताकि कोशिकाएं ज्यादा समय तक युवा रहे। ये दवा बायोलॉजी ऑफ एजिंग एंड मेडिसिन इंस्टीट्यूट में विकसित की जा रही है। इसे और साफ और सरल तरीके से समझने के लिए खुद डॉक्टर से समझिए कि आखिर ये रेज थेरेपी है क्या। इंसान जब बड़ा होता है, आयु उसकी बढ़ती है, तो ब्राउनिंग इफेक्ट जिसको कह सकते हैं, आमतौर पे आप देखें जैसे चिकन मटन रोस्ट करते हैं, ब्राउनिंग होती है। शरीर के अंदर कोशिकाओं में मौजूद ग्लूकोज, फ्रुक्टोज जैसे शुगर किसी प्रोटीन, किसी लिपिड के साथ अटैच हो, ग्लाइकेशन, मतलब ये शरीर की आयु बढ़ाने का एक फास्ट तरीका है। उदाहरण के तौर पे स्किन में झुर्रियों का आना, स्किन में दाने का आना, या जैसे देखते हैं कि यंग में कार्टिलेज बोन सॉफ्ट होती है, वाइट होती है, बिल्कुल सफ़ेद मार्बल की तरह, बाद में जाके ब्राउन, मतलब इसका कलर बदल जाता है। इसी के रिसेप्टर को बदल के, मतलब रिसेप्टर फॉर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, इसको बदल के ऐसा कर दिया जाए कि ये स्लो एजिंग कराए, तो ये एक मिरेकल होगा। तो पुतिन ने वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि वो अपनी रिसर्च तुरंत सरकार को सौंप दे। पुतिन ने अपनी टीम को टास्क दिया और अधिकारी हर तरीके से इसे लागू कर रहे हैं। वैज्ञानिकों को यह कहा गया कि कोशिकाओं को खराब होने से रोकने की नई तकनीक, दिमाग और इंद्रियों की कमजोरी रोकने वाले उपाय, इम्यून सिस्टम सुधारने के तरीके, बायो प्रिंटिंग जैसी नई मेडिकल टेक्नोलॉजी के प्रपोजल भेजे जाएं। पुतिन ने रूस में एक नेशनल मिशन शुरू भी कर दिया है जिसका मकसद है रूसी नागरिकों की सेहत बचाना और उम्र बढ़ने से लड़ना। 2030 तक 1,75,000 जाने बचाने का भी टारगेट रखा गया है। पुतिन की बड़ी बेटी मारिया वोरोजोवा, जो कि खुद एक डॉक्टर हैं, वो भी इस उम्र बढ़ाने वाली रिसर्च में शामिल बताई जाती है।
लेकिन पुतिन के इस मैजिक ड्रग के बारे पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि चलो इसमें शरीर तो जवान रहेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी, बाल नहीं झड़ेंगे, दांत नहीं गिरेंगे, चेहरे और शरीर पर झुर्रियां नहीं आएंगी, पर दिमाग का क्या? क्योंकि शरीर के साथ साथ दिमाग भी बूढ़ा हो जाता है। तो क्या ये दवा दिमाग को भी जवान रखेगी? तो इसका जवाब है हाँ, यस। यकीन नहीं हो रहा तो खुद डॉक्टर की आप बात सुन लीजिए। इससे फास्ट लाइफ में तनाव, वातावरण का प्रदूषण, प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये चीजें जब से इंसान के जीवन शैली का पार्ट बना तब से एजिंग की समस्या बढ़ गई। अब इसका एम क्या है? लॉन्जिविटी, मतलब एक स्वस्थ शरीर बिना दवाइयों का कैसे हो, इस पे काम हो रहा था। इस रिसेप्टर को ब्लॉक करने से जो फास्ट ग्लाइकेशन हो तो उसको स्लो करेंगे और इंसान की आयु बढ़ेगी, साथ साथ बीमारियां कम होगी। इंसान को एजिंग को समझें तो अल्जाइमर डिजीज दिमाग की एक बीमारी है जिसमें भुलक्कड़पन और प्री सेनाइल डिमेंशिया, मतलब बुढ़ापे में भुलक्कड़पन होना आम बात है, लेकिन बुढ़ापे से पहले हो उसको अल्जाइमर डिजीज कहते हैं। ये भी एक तरह से एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट का ही प्रतिरूप आप मान सकते हैं। जब शरीर को जवान हम कर सकते हैं रेज थेरेपी से, तो दिमाग भी जवान रहेगा। तो जब आप ये बातें सुन रहे होंगे तो यकीनन आप भी एक्साइटेड हो गए होंगे, लेकिन एंटी एजिंग थेरेपी जितनी रोमांचक लगती है उतनी ही कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि ये तकनीकें सीधे शरीर से सेल्स और जेनेटिक्स के साथ छेड़खानी करती हैं। इसीलिए इनके साइड इफेक्ट्स काफी गंभीर हो सकते हैं। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि एंटी एजिंग थेरेपी के साइड इफेक्ट्स में सबसे बड़ा खतरा डायबिटीज का हो सकता है। अगर स्टेम सेल्स शरीर के अंदर गलत तरीके से विकसित हो जाए तो ये ट्यूमर या फिर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का रूप भी धारण कर सकता है। इम्यून रिएक्शन की वजह से गंभीर एलर्जी या फिर सूजन हो सकता है। त्वचा में जलन जैसे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा सेवन से हाथ, पैर या फिर चेहरे की हड्डियां असामान्य रूप से बढ़ सकती हैं। टेस्टोस्टेरोन या फिर ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा बढ़ने से खून गाढ़ा हो सकता है और दिल के दौरे का खतरा भी बढ़ जाता है। और इन सब के बाद ये जानना और समझना बेहद अहम है कि आम सर्दी, जुकाम और बुखार की दवा नहीं है, ये डीएनए और जीन बदलने की दवा है। एक बार डीएनए बदल दिया गया तो उसे वापस पुराने रूप में लाना लगभग असंभव हो जाता है। जब भी कोई विज्ञान कुछ नया ढूंढ के लाता है तो लोगों को लगता है अब एक चमत्कार हो गया और ये साइड इफेक्ट रहित होगा। कभी ऐसा नहीं। जिस भी ट्रीटमेंट में इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट होगा। इसमें साइड इफेक्ट्स के तौर पे इन्फेक्शन से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। डायबिटीज और ऐसी समस्या एक अलग तरीके की बन सकती है। डायबिटीज भी माना जाता है एक रिसेप्टर ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम है। और तीसरी समस्या अनेक अन्य प्रकार के कैंसर के पनपने की क्षमता शरीर डेवलप कर सकती है। 3-4 साइड इफेक्ट्स अभी इसका अनुमान लगाया जा रहा है।